उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहाड़ी राज्य के मूल निवासियों को लुभाने पटियाला पहुंचे। पटियाला में एक सार्वजनिक रैली के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश में 4 नए हवाई अड्डों, 12 नए हवाई मार्गों और 2200 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों का निर्माण कर रही है। राज्य के लोगों को मेट्रो ट्रेन, रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण प्रदान किया जा रहा है। 42,750 करोड़ रुपए की लागत वाला स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा और 2 वंदे भारत ट्रेनें भी उपलब्ध करवाई गई हैं। उन्होंने कहा कि पीएम ने आयुष्मान भारत के जरिए लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज और गुणवत्तापूर्ण दवाई उपलब्ध कराने के लिए 337 जन औषधि केंद्र स्थापित किए हैं। देश को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने वाले पीएम तीसरी बार देश का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति भारत की एकता के लिए खतरनाक है। तुष्टीकरण की राजनीति में वे इतने नीचे गिर गए हैं कि वे कह रहे हैं कि वे आपकी संपत्ति पर कर लगाएंगे। वे कहते हैं कि यदि वे सत्ता में आए तो आपकी मृत्यु के बाद आपकी 50% संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और आपके बच्चों को केवल शेष 50% विरासत में मिलेगी। भाइयों बहनों, एक तरफ मोदी जी आज तमाम देश के हित में अनेक निर्णय ले रहे हैं, महिलाओं के हित में, गरीबों के हित में, नौजवानों के हित में, हर वर्ग के उत्थान के लिए निर्णय ले रहे हैं और पूरे देशवासियों को, 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानकर काम कर रहे हैं और उनकी योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं है, किसी के लिए पक्षपात नहीं है। भाइयों बहनों, उनका कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस आधार पर देश आगे बढ़ेगा। और वहीं कांग्रेस पार्टी है, ये तुष्टीकरण की राजनीति भारत की एकता और अखंडता के लिए किसी खतरे से कम नहीं है जो कांग्रेस पार्टी कर रही है। और तुष्टीकरण की राजनीति में आज वो इतना नीचे गिर गई है कि संपत्ति पर कर लगाने की बात कर रही है। मतलब आपने अगर जीवन भर अपनी कमाई, मेहनत की कमाई से आपने अगर 1 लाख रुपए की धनराशि अर्जित की है तो आपके जाने के बाद वो कहते हैं हमारी सरकार बनेगी तो आधी धनराशि जब्त कर ली जाएगी और आपके बच्चों को केवल आधी राशि मिलेगी। भाइयों बहनों, इस प्रकार की नीति के तहत वो काम कर रहे हैं। कह रहे हैं लोगों की जमीन जायदाद का हम एक्सरे करवाएंगे, छानबीन करेंगे। इस प्रकार से बहुत सारे तुष्टीकरण के काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, तुष्टीकरण की राजनीति का एक ही उद्देश्य है, किसी तरह से कांग्रेस पार्टी को सत्ता मिल जाए और 2014 से पहले ये जिस प्रकार देश के अंदर घपले करते थे, घोटाले करते थे, फिर से इनको घपले घोटाले करने की आजादी मिल जाए।